ये सब धारणा, इसमें जोड़ना नहीं पड़ता है। जो सबसे बड़ी गलतफहमी है वो तो यही है कि इसमें जोड़ना पड़ता है। इसमें लोगों को जोड़ना नहीं है। अगर आप जोड़ोगे तो वो आपको छोड़ेंगे, लेकिन लोगों की किस्मत को मोड़ना है। उनकी किस्मत को मोड़ोगे तो वो जन्मों जन्मों की किस रिश्ता जोड़ेंगे। तो लोगों को जोड़ना है या लोगों की किस्मत को मोड़ना है? तो अब आप में से जो आदमी, जैसे मैं हूं, मान लो जैसे मैं अफ्रीका में पैदा हुआ, अफ्रीका के जंगलों में पैदा हुआ, मैंने कभी कपड़े पहने ही नहीं, तो मेरे लिए तो पतलून क्या होती है, शर्ट क्या होती है, मैंने देखा ही नहीं। मैं तो कबीले का आदमी हूँ, तो मेरे को क्या पता कि ये यहाँ पहनते हैं, ये यहाँ पहनते हैं, ये कोट माथे पे बांधते हैं। मेरे लिए तो ये अजब चीज है। तो आप में से कोई है जो मुझे सिखा सकता है? कोई सिखा सकता है? आप सिखा सकते हो? सिखा सकते हो? नहीं सिखा सकते कोई भी? अगर आप सिखा सकते हो तो मैं तैयार हूं। तो ये कोट इनका उतारिए, उतारिए। नहीं, आप मदद कर दीजिए उतारने में। और कोट तो मुझे दे दीजिए। हाँ, इसको आप पकड़िए, वहाँ खड़े हो जाइए। आपको क्या करना है, इंस्ट्रक्शन देकर, माइक हाथ में पकड़िए, इंस्ट्रक्शन देना है कि ये क्या चीज़ है। मैं ये नहीं जानता हूँ कि क्या चीज़ है, मफलर है, कंट्रोल है, कंट्रोल है, मुझे कुछ पता नहीं, राइट है ना? यस। आपको वहाँ से इंस्ट्रक्शन देके मुझे ये सिखाना है कि करना क्या है और कैसे करना है। ये एक वस्त्र है जो शरीर को ढकना है ऊपर से, ठीक है? यस यस यस। ऐसे नहीं, बैक कर, बैक कर। जी नहीं, ऐसे नहीं, ये तरीका नहीं है जी। इसको अपना ये बायां वाला था तो बायां साइड उसमें नहीं करना है, उस साइड लेफ्ट साइड वाला। अब इसको अपने पीठ की तरफ ले जाइए। उसमें उसमें आपके हाथ में देना, उसमें हाथ में देना। नहीं, अब इसको बैक साइड ले जाइए। ये उलझ चुका है, इसको सीधा कीजिए सबसे पहले। ये और उलझ चुका है इसको। ये आप मत बताइए। इन दोनों आदमियों की इतनी गहरी इच्छा हो रही थी कि यार इतनी मशक्कत क्यों कर रहा हूँ, मैं आके पहना देता। यही हो रही थी ना? बस बिजनेस में भी आपको यही करना है। जिसको ज्वाइन करा उसको कहो तू क्यों इतनी मेहनत कर रहा है यार, मैं आके जोड़ के छोड़ देते हो, काम कर। उसके बाप दादा ने नहीं किया, वो क्या काम कर? आप जाके उसकी मदद करो। जब तक उसके पहला पैसा नहीं आ जावे, दूसरा पैसा नहीं आ जावे, तीसरा पैसा नहीं आ जावे, तब तक उसको कहो काम नहीं करना है, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। जैसे इनकी कितनी इच्छा हो रही थी यार, क्यों आप मशक्कत कर रहे हो, मैं अभी 1 मिनट में आके सिखा दे रहा हूं। तो वो जो नया है ना, उस नए की यही मदद आपको करनी है कि तू मत चला, तेरे बिजनेस को मैं चला देता हूं। बात समझ में आई है? और अब ध्यान से समझ लेना, मैंने इस कंपनी को कैसे चलाया उसको समझ लेना आप। मैंने इस कंपनी को कैसे चलाया बस उसको समझ लो, आपको पूरा बिजनेस चलाना आ जाएगा। ये कंपनी शुरू हो गई, पैंट पीस से शुरू हुई। कुछ पुराने लोग थे जो MLM करते थे, वो ज्वाइन हुए। उनके विजन आया कि यार ये कपड़े में पहली बार कंपनी आई तो ये ज़्यादा चलेगी। खाली पैंट पीस था और तो कुछ था नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई डिपो नहीं, कोई पिकअप सेंटर नहीं। तो जितने भी लोग ज्वाइन करा सकते थे उन्होंने ज्वाइन कराए। 4, 5, 6 महीने वो थक गए क्योंकि इनकम ज़्यादा बन नहीं रही थी और लोग अब नए थे और बंद हो गए, तो वो थक गए और थक के रुक गए। और कंपनी में 1 महीने की 4 ज्वाइनिंग बच गई। तब मेरे को जिम्मेदारी मिली कि सर इसको कुछ भी करो, इसको चलाना। मैंने पूछा कब तक चलाना? मरते दम तक चलाना। तो मैंने उन लोगों को इकट्ठा किया जो लोग पहले ज्वाइन हो चुके थे। 28 लोग इकट्ठे हुए, वो भी फार्म हाउस पे खाने के नाम पर। मैंने उनको कहा
आपने इस बिजनेस को इनकम के लिए ज्वाइन किया, यही आपकी गलती है। इस बिजनेस को रोयल्टी के लिए करते हैं और मुझे आपकी रोयल्टी चाहिए, और मुझे आपकी रोयल्टी चाहिए। और आपको मैं एक वादा करता हूं कि क्योंकि आप आरसीएम के माध्यम से हिंदुस्तान के पहले रोयल्टी अचीवर बनोगे, मैं आपकी रोयल्टी का सेलिब्रेशन ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा कि जमीन पे फूल बिछाऊंगा, आसमान से फूल बरसाऊंगा, ढोल नगाड़े बजाऊंगा, संग बजाऊंगा, आसमान से देवताओं को बुलाऊंगा, और आपके सेलिब्रेशन में मैं लोगों को डांस करवाऊंगा, म्यूजिक चलाऊंगा, और आप मंच पर आएंगे, आपको ट्रॉफी दूंगा। तो मुझे आपकी रोयल्टी और मुझे आपकी, लेकिन आपको काम नहीं करना है। मैंने उनको क्या कहा, आपको काम, लेकिन मुझे आपकी रोयल्टी चाहिए, और सेलिब्रेशन ऐसा करूंगा कि दुनिया में किसी का नहीं हुआ। उनमें से एक आदमी ने कहा, सर कि जब काम नहीं करना तो रोयल्टी आएगी कैसे? काम नहीं करना तो रोयल्टी? वो खड़ा हो गया कि सर ठीक है, सम्मान करोगे, लेकिन रोयल्टी आएगी कैसे? मैंने कहा हाँ, बात तो ठीक है, लेकिन आपको काम तो नहीं करना, लेकिन मेरी मदद करनी है। और वो मदद ये करनी कि आप जहां मुझे बुलाओगे मैं आऊंगा, लेकिन वहां पर लोग आपको इकट्ठे करने हैं। आप लोग इकट्ठे करोगे, रोयल्टी मैं दिलाऊंगा। आप लोग इकट्ठे करोगे और रोयल्टी मैं दिलाऊंगा। और मैं जाने लगा, मेरे पास शंभूनाथ ड्राइवर था, सबको पता है, एक इंडिका गाड़ी थी, और कभी 700 किलोमीटर, कभी 500 किलोमीटर, जो कहते कि मेरे यहाँ 25 लोग हैं, मेरे यहाँ 35 लोग हैं, मैं मदद करने के लिए निकल पड़ा। और 4 रोयल्टी अचीवर तैयार हुए, उनका मैंने सेलिब्रेशन किया। उस सेलिब्रेशन को देखकर इसी आरसीएम में 100 रोयल्टी अचीवर तैयार हुए। जयपुर में फंक्शन हुआ, और उस फंक्शन को देखकर मेरी जुबान से निकला, 1 करोड़ लोगों को यह कपड़ा पहनाना मेरा काम है। तो आज मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने लोग हैं जो लोगों के गांव में जा जाकर उनकी मदद कर करके उनको रोयल्टियां दिला देंगे? वो हाथ खड़े करो। राइट है ना? यस। बात समझ में आ रही है? यस। अब हाथ नीचे करो। और कितने वो लोग हैं जो अपने गांव में लोगों को इकट्ठा करके अपने अपलाइन से मिला देंगे? यस। तो रोयल्टी आएगी कि नहीं आएगी? आइए। अपलाइन समझाने में माहिर है और लोगों को बुलाने में आप माहिर हो गया ना काम। यस। रोयल्टी आएगी कि नहीं आएगी? यही तो मैंने किया, कंपनी को ऐसे ही तो चलाया। मैं तेजपुर गया, मैं दूलिया जान गया, मैं बठिंडा गया, जहाँ लोग कटिहार गया, जहाँ लोगों ने बुलाया मैं वहाँ गया, लेकिन रोयल्टियाँ दिलाई। और रोयल्टियाँ दिलाई इसलिए कंपनी चल पड़ी। आप भी रोयल्टियाँ दिलाओगे तो लोग चल पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? अब 2 लोग चाहिए, रोयल्टियाँ दिलाने वाले, रोयल्टियाँ और रोयल्टियाँ लेने वाले। पिताजी को शादी करवानी है और बेटे को शादी करनी, काम हो गया। राइट है कि नहीं? तो बोलो कितने लोग लेना चाहते हैं? तो बोलो सबकी आएगी कि नहीं आएगी? आज कल परसों आएगी कि नहीं आएगी? तो बिल्कुल एक छोटा सा ब्रेक मैं आपको दे रहा हूं, फिर मैं प्रोजेक्टर पर थोड़ा सा आपकी ट्रेनिंग लेके जाऊंगा। आज कुछ अच्छा सिखा के